मौत के 27 दिन बाद अचानक लौट आया, जिसका नाम था धर्म सिंह। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है बिंदास बोलो। ये कहानी है 23 अगस्त 2015 और ये कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है ऑटो दिल्ली, बादरी इलाका। इस इलाके में पिछले कुछ समय से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था और इस इलाके में काफ़ी चोरियां हो रही थी, जिससे लोग परेशान थे। लोगों ने पुलिस में कंप्लेन भी की थी। अचानक 23 अगस्त 2015 को वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वो लोग रात को टहल रहे थे। उन लोगों ने कुछ लोगों को चोरी करता देखा और तकरीबन 4 से 5 लोगों को उनको पकड़ने की कोशिश की। उसमें से जो सारे लोग थे, जो सारे चोर थे, वो चोर निकल गए हाथ से। एक चोर हाथ में आ गया जिसका नाम था धर्म सिंह। अब नॉर्मली ये होता है कि जब किसी भी इलाके में चोर आया आधी रात को जब ये आवाज़ गूंजती है, तो जिसके हाथ में जो आता है वो लेकर निकलता है घर से। कोई डंडा लेकर निकलता है, कोई रॉड लेकर निकलता है। इस तरह से लोग बाहर निकले और धर्म सिंह को मारना शुरू किए। बाकी के लोग हाथ से निकल गए। अब धर्म सिंह को लोगों ने इतना पीटा कि उसकी हालत ख़राब हो गई। वो तकरीबन बेहोश जैसा हो गया। लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस के आने तक वो मर चुका था। पुलिस ने उस बॉडी को अपने कब्ज़े में लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम हुआ। अब पुलिस यह तहकीकात में लग गई कि वो जो आदमी मर गया वो कौन था, क्या नाम था और कहाँ का था। ये सारी तहकीकात में पुलिस लग गई और जो उसके साथीदार थे वो कौन थे जो हाथ से बच गए पब्लिक के। अब पुलिस को उनके कुछ इन्फॉर्मर्स ने बताया कि बाजू के इलाके में, यानी पड़ोस के इलाके में एक और आदमी गायब है। एक आदमी गायब है जिसका नाम है धर्म सिंह। पुलिस उस इलाके में, उस घर में पहुंची और उस घर वालों से पूछा कि आपका कौन आदमी गायब है, कब से गायब है। तो उन लोगों ने बताया कि पिछले 27 दिनों से वो गायब है। और उसके बारे में बताया कि धर्म सिंह एक ट्रक ड्राइवर था, जो ट्रक के जो यहाँ से वहाँ, ये स्टेट से वो स्टेट जो भाड़े ले जाते हैं माल लोड करके ट्रक्स में, वो था वो धर्म सिंह। पुलिस ने उसके घर वालों को बताया कि एक अज्ञात लाश, अननोन लाश मिली है, तो आप लोग ज़रा कृपा करके उसे एक बार देख लो कि शायद वो आपके ही घर वाला धर्म सिंह है या नहीं। उसके घर वाले जब गए वहाँ पर, उसके घर वालों को सबसे पहले हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो उसको रखा गया था, उसकी बॉडी को, उसके शव को, हॉस्पिटल वालों ने, पुलिस वालों ने उन्हें सबसे पहले उनके घर वालों को कपड़ा बताया कि उसकी जो वाइफ थी धर्म सिंह की, वो रोने लग गई, बेहोश हो गई। उसके पिताजी थे, उसके माँ थे, उसकी माँ भी बेहोश हो गई, पिताजी भी बेहोश हो गए। रोने धोने का माहौल हो गया। भाई आ गया उसका, उसकी बीवी बच्चे सब आ गए और उसी पड़ोसी सब जमा हो गए और ये कंफर्म हो गया कि धर्म सिंह मर गया। अब धर्म सिंह के पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई कि उसका एक दांत पहले से टूटा हुआ था, आगे का दांत, और उसकी एक हाथ की उंगली कटी हुई थी। इसके घर वालों से पूछा गया तो उसके घर वालों ने भी यही बताया कि धर्म सिंह का एक दांत टूटा हुआ था और एक हाथ की उंगली कटी हुई थी। इस बात से पूरी तरह से ये कंफर्म हो चुका था कि ये डेड बॉडी जो है वो धर्म सिंह की है। पुलिस की सारी कार्रवाई, सारी कानूनी जो खानापूर्ति की जगह होती है, वो सारा पूरा करने के बाद में धर्म सिंह का शव उसके घर वालों को, उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया और उसके घर वालों ने अंतिम संस्कार किया, जो धर्म के मुताबिक होता है वो। अब ये सब हो गया। ये सब होने के बाद में अचानक 27 दिन बाद धर्म सिंह का भाई एक मार्केट में बैठा हुआ था। अचानक उसका एक दोस्त वहाँ से भागकर आया
और कहा कि मैंने धर्म सिंह को मार्केट के फला चौराहे पे अभी अभी देखा हूँ। तो जो धर्म सिंह का भाई था वो उसने कहा कि तू लगता है कोई नशा किया है और शायद तू अपने होश में नहीं है। उसने कसमें खाया और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कहने लगा कि मैंने धर्म सिंह को अभी अभी देखा हूँ। उसका भाई ने जब उस दोस्त की बात सुनी, उसका भाई उसके दोस्त के साथ वहाँ मार्केट में पहुँचा। वहाँ मार्केट में पहुँचने के बाद उसको धर्म सिंह कहीं भी नज़र नहीं आया। वो लोग सोचे कि शायद वो जो दोस्त था वो दोस्त भी स्टार्ट से एंड तक धर्म सिंह का ये जो मामला हुआ था, जो पुलिस ने बुलाई थी और ये लोग जो हॉस्पिटल में डेड बॉडी को देखे थे, ये सब में और अंतिम संस्कार तक वो दोस्त साथ में था। तो उसके भाई को ऐसा लगा कि शायद इसने दिमाग पे ले लिया और शायद इसको ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि मेरा भाई ज़िंदा है, धर्म सिंह ज़िंदा है। ये 27 सितंबर की बात है, ये 27 दिन की बात है। 27 दिन के बाद यानी अंतिम संस्कार के 27 दिन बाद, ये है 18 सितंबर 2015 की बात। अब ये होने के बाद में धर्म सिंह का भाई मार्केट से अपने घर पर लौटा। जब वो घर पर लौटता है तो क्या देखता है कि धर्म सिंह सामने बैठा हुआ है, यानी कि घर के बाहर धर्म सिंह बैठा हुआ है। ये अपनी आंखों को मसलता है, ये सोचता है शायद ये मेरी आंखों का धोखा है कि धर्म सिंह को मैं यहाँ बैठा हुआ देख रहा हूँ, मगर हकीकत में धर्म सिंह वहाँ पर बैठा था। ये देखकर बहुत डर जाता है और ये देखता है कि उसकी बीवी धर्म सिंह की बीवी अंदर से बाहर आई। उसकी बीवी ने धर्म सिंह को देखा, चिल्लाई और चिल्ला के बेहोश हो गई। उसके बच्चे आए, उसके बच्चे भूत भूत चिल्लाने लगे और भागने लगे। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई, पूरा गांव जमा हो गया और धर्म सिंह सत्य में था कि ये क्या हो रहा है, लोग क्यों इस तरह से मुझे देख रहे हैं। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पिछले 27 दिन में यहाँ पर क्या हो चुका है। अब धर्म सिंह के माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे सब जमा हो गए। अब सब उसको भूत समझने लगे, सब हैरान हो गए, परेशान हो गए। पर यूं ही 4-5 घंटे बीत गए तो लोगों के लिए वो कॉमन हो गया और लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये हकीकत में ज़िंदा है, ये कोई प्रेत आत्मा नहीं है, ये कोई भूत नहीं है। अब लोग उससे बात करने लगे, उसको खाना खिलाए और उससे पूछे 5-6 घंटे बाद कि तुम कहाँ थे। तो उसने बताया कि धर्म सिंह की एक आदत थी शराब पीने की। उस दिन वो शराब पीकर घर पर आया था और उसके पिताजी ने और उसकी बीवी ने बहुत झगड़ा किए थे, उसकी माँ ने बहुत झगड़ा की थी। तो वो गुस्से के मारे कि तू शराब पीता है हमेशा, इस बात से झगड़ा हुआ था। तो वो गुस्से के मारे अपना घर छोड़कर चला गया और ये वहाँ से गया। ये क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर था, ये सेठ के पास गया जहाँ पर इसका ट्रक ड्राइवर रहता है, ट्रक का जो ओनर रहता है, ये वहाँ गया ओनर के पास। तो ओनर ने उसको एक लिस्ट दी जो 4-5 स्टेट्स थे, वो स्टेट्स में जाकर माल डिलीवर करना था। तो उसने सोचा कि अब मेरा घर में झगड़ा हो गया है और घर वाले मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं और तो मैं क्यों ना ये माल डिलीवरी के लिए निकल जाऊं। वो सबसे पहले आसाम गया, आसाम से झारखंड गया, झारखंड से बिहार गया। ये 3 स्टेट्स में वो गया और इसने वहाँ की जो टोल नाके की पावती होती है वो बताया और वो सारी चीज़ें बताने के बाद में उसके घर वालों को ये कंफर्म हो गया कि ये हकीकत में झारखंड गया था। ये जो 3 जगह बता रहा है, झारखंड, आसाम और बिहार, ये वहाँ गया था माल डिलीवर करने ट्रक से। अब पुलिस को ये बात पता चली, पुलिस आई, पुलिस ने उससे कंफर्म किया, पुलिस को भी उसने सारी चीज़ें बताया। उसके जो ट्रक का जो ओनर था, ओनर से बात करवाई। पुलिस को भी सेटिस्फाई हो गई, पुलिस भी पूरी तरह से कि हाँ, ये हकीकत में ये ऐसे ही है जैसा ये बता रहा है, इसमें इसका कोई रोल नहीं, यानी ये कोई झूठ नहीं बोल रहा है। अब ये बात तो यहाँ पर कंफर्म हो गई कि वो जो मरा था
वो धर्म सिंह नहीं था, धर्म सिंह तो जिंदा है। तो वो कौन था जो मरा, और वो कौन थे जो उसके साथ थे? धर्म सिंह जिंदा है, और ये चीज़ 27 दिन के बाद सबको पता चल गई, उसके घर वालों को, उसके माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, गांव के लोग और पुलिस के लोग। वो जो कपड़ा था उस गांव में, वो जो कपड़ा जो चोर ने जो पहना था, जिसको लोगों ने मार दिया, उस गांव में उस गांव की मार्केट में दुकान थी। वो दुकान में वो कपड़ा बिक रहा था, और वो उस गांव का एक नया फैशन जैसा था। तो लोगों ने वो कपड़ा खूब ख़रीदा था। ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि धर्म सिंह ने भी वही कपड़ा ख़रीदा था, और उस चोर ने भी वही कपड़ा ख़रीदा था। और ये भी एक बहुत बड़ा इत्तेफाक हुआ कि उस चोर का भी एक दांत टूटा हुआ था, और धर्म सिंह का भी एक दांत टूटा हुआ था, और उस चोर के भी हाथ की एक उंगली कटी हुई थी, और धर्म सिंह के भी एक हाथ की एक उंगली कटी हुई थी। ये सारी चीज़ें देखकर उसके घर वालों को ये लगा कि ये बॉडी धर्म सिंह की है। ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई, मगर इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब धर्म सिंह ज़िंदा है तो वो कौन है जो मर गया? वो कौन है जिसका अंतिम संस्कार धर्म सिंह के परिवार वालों ने किया? ये बात का जवाब अब तक पता नहीं चला। पुलिस अभी भी छानबीन में लगी है, पर उसका अब तक कोई पता नहीं चला। और अगर उसका पता चलेगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ।